कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है। बहुत होते हैं दोस्तों 4 दिन भी। हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र आनंद शर्मा लेकर उपस्थित हूँ 4 अगस्त 2024 की पारिभाषिक प्रशासनिक शब्दावली। हमने लक्ष्य बनाए हैं प्रतिदिन 5 शब्द हम कवर करेंगे विथ सेंटेंस। और आज इसी क्रम में हमारा ये 9वां या 10वां लेक्चर आप देख लेना कौन सा है। मुझे उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे प्रॉपर। आज के जो हमने शब्द लिए हैं उनमें डिफेंडेंट को प्रतिवादी कहते हैं। यानी न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया जाता है तो जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी बोलते हैं, और जिसके खिलाफ वह मुकदमा दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो प्रतिवादी का इंग्लिश पारिभाषिक शब्द क्या है? डिफेंडेंट। दूसरा हमारा शब्द है डिफिशियंसी अर्थात कमी। तीसरा है डिफाइन परिभाषित करना या निर्धारित करना। चौथा आज का शब्द है डीड अर्थात कार्य, और दूसरा एक अर्थ होता है विलेख, विधि के संदर्भ में विलेख। पांचवा हमारा शब्द है डिफेलकेशन अर्थात गबन। ओके, अब हम इनके वाक्यों में प्रयोग देखते हैं, आसान होगा आपके लिए समझना। मित्रों, पहला सेंटेंस है द डिफेंडेंट्स, बहुवचन हो गया, देखना। द डिफेंडेंट्स वर नॉट पार्टीज टू द सेटलमेंट। पार्टीज यानी पक्षकार। द डिफेंडेंट्स वर नॉट पार्टीज टू द सेटलमेंट अर्थात सेटलमेंट के लिए जो डिफेंडेंट्स थे ना वो पार्टीज नहीं है। समझौते के लिए प्रतिवादी पक्षकार नहीं है, प्रतिवादी समझौते के पक्षकार नहीं है। यानी कि जो इस मामले में समझौता हुआ था उसमें जो अभी प्रतिवादी है वह पक्षकार नहीं थे, किन्हीं और ही पक्षों के मध्य समझौता हुआ होगा, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। आप तो हमारे शब्द डिफेंडेंट्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ प्रतिवादी है, पार्टीज अर्थात पक्षकार, सेटलमेंट समझौता। क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरे वाक्य पर चलते हैं। देयर आर सर्टेन डेफिशिएंसीज इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बड़ा सिंपल वाक्य है। ऑनलाइन पंजीकरण में कुछ कमियां हैं। कमियां, डेफिशिएंसीज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पंजीकरण, सर्टेन यानी कुछ। समझ में आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। अगला वाक्य देखते हैं। द टर्म मेंटल इलनेस, कौन सी टर्म की बात चल रही? मेंटल इलनेस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। बहुत कठिन है इस टर्म को परिभाषित करना। मानसिक बीमारी को परिभाषित करना कठिन है। अपन बता नहीं सकते ना कौन कितना मानसिक बीमार है। हर किसी का दिमाग सटक जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं। यह मानसिक बीमारी नहीं तो क्या है? आपके आसपास भी बहुत सारे मानसिक बीमार होंगे जो आपको तैयारी को लेकर अनर्गल प्रश्न करते रहेंगे। आप उनकी बातों को ध्यान में ना दें, अपने काम पर फोकस्ड रहें। अगला वाक्य है मित्रों, द ऑफिसर इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज गुड डीड्स। जो अधिकारी है ना उनको किस लिए याद किया जा रहा है? उनके अच्छे कार्यों के लिए, गुड डीड्स। तो अधिकारी को उनके अच्छे कार्यों के लिए स्मरण किया जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। डीड्स का अर्थ अच्छे कार्य हो गए, गुड डीड्स का। रिमेंबर्ड याद किया जाता है, किस लिए? अच्छे कार्यों के लिए। आखिरी हमारा आज का जो वाक्य है वो है अ केस ऑफ डिफेलकेशन, मतलब मानहानि का केस। डिफेमेशन नहीं है, गबन शब्द है। गबन का केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, मतलब दर्ज कर लिया गया है। हैज़ बीन रजिस्टर्ड किसके खिलाफ किया गया ये और बता दो। द ट्रेजरर, मतलब कोषाध्यक्ष, जो ट्रेजरी का
हेड होता है उसे ट्रेजरर कहते हैं। तो अ केस ऑफ डिफेलकेशन मतलब गबन का केस। डिफेलकेशन शब्द आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं, तो याद रखें इसको। अ केस ऑफ डिफेलकेशन, जो डिफेलकेशन का केस है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड कर लिया गया है, दर्ज कर लिया गया है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ट्रेजरर, यानी कोषाध्यक्ष के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कर लिया गया है। मित्रों, अच्छा लग रहा होगा आपको। निश्चित रूप से मैं आपके अंदर परिवर्तन की उम्मीद कर रहा हूँ। आप बदल रहे होंगे, अपने शब्दकोश को और अधिक समृद्ध कर रहे होंगे। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए क्या सुधार करना है मुझे, और मैं प्रतिदिन आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली लेकर आऊँगा। और आपकी 24 वाले मेंस वाले जो हैं अक्टूबर तक अच्छे खासे शब्द आपके लिए हो जाएंगे। जिनको 25 मेंस देना है उनके लिए तो फिर और अधिक शब्द हो जाएंगे। मित्रों, बने रहिए। मेंस से रिलेटेड आपका कोई भी अन्य डाउट हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो कवर नहीं हो, क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसका टू द पॉइंट, संक्षिप्त और सारगर्भित कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।